ऊर्जा की महत्वता हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा है। यूं कह दे कि बिना ऊर्जा के हमारा एक पल भी चलना मुश्किल है। हम भोजन करते हैं तो हमें ऊर्जा मिलती है, हमारे जो भी संसाधन है वो बिना ऊर्जा के बेकार है। यानी कि जो भी चीजें हम एक्सेसरीज यूज करते हैं, अगर उनको ऊर्जा प्रॉपर्ली ना मिले तो उनका उपयोग करना मानव जीवन के लिए असंभव है। हम भोजन करते हैं उससे भी हमें एनर्जी मिलती है। अगर हम भोजन को सुव्यवस्थित सुरक्षित ना करें तो हमें एनर्जी मिलना बंद हो जाएगी। वैसे ही आज का दिवस यानी कि वर्ल्ड एनर्जी डे, जो कि सेलिब्रेट किया जाता है 3 मई को, इसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ आज के वीडियो में। और इसकी सुरक्षा की शुरुआत, इसके बारे में लोगों को क्यों जागरूक किया जाता है और ऊर्जा हमारे जीवन में किस तरह से महत्वपूर्ण है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। मैं सोशल एक्टिविस्ट एडवोकेट तनिष्का गुप्ता JDF लाइव में हर दिन कुछ खास कहता है, कुछ नया जानने का यही एक मौका है। मैं आज के दिन 3 मई को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल एनर्जी डे। इस वीडियो को आप जरूर से जरूर पूरा देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको हर डे इवेंट की महत्वपूर्ण वीडियोस और उनके बारे में जानकारी मिल सके। और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि इसकी उपयोगिता लोगों तक पहुंचे। आज का दिवस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस जो मनाया जाता है 3 मई को, ये विश्व स्तर पर सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर व्यक्ति ऊर्जा की जरूरतों के साथ बंधा हुआ, लेकिन उसकी उपयोगिता के साथ उसका दुरुपयोग यानी अनावश्यक उसका यूज जरूर करता है, जिससे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जो जरूरतमंद है उन तक ये उपयोगिता नहीं पहुंच पाती। तो ये दिवस हर बार 3 मई को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी 2001 में। भारत में इस दिन की शुरुआत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा की गई थी, जो कि भारत की एक संवैधानिक संस्था है और इस संस्था द्वारा नीतियां बनाने का काम किया जाता है। आज का दिवस विश्व स्तर पर सेलिब्रेट किया जाता है 2001 से। वैसे तो आधुनिक युग जो है विज्ञान का युग है, मनुष्य विकास के पथ पर बड़ी तेजी से अग्रसर है और स्वयं के सुख के लिए वो सभी साधन भी एकत्रित कर देता है, लेकिन कहीं ना कहीं साधनों को चलाने के लिए हमें उचित ऊर्जा की जरूरत है। और यदि हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी तो वो जो भी साधन संसाधन है सब महत्वहीन है। समय के साथ हर व्यक्ति की असंतोष की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। हम कभी किसी चीज को शेयरिंग में नहीं रखना चाहते। हम चाहते हैं जो भी चीजें हमें मिले, चाहे उसमें थोड़ी एनर्जी लगे या ज्यादा, इंडिविजुअल यूज करना चाहते हैं, जिसके कारण अनावश्यक ऊर्जा खपत हो जाती है। मोटर गाड़ियां, रेलगाड़ी, हवाई जहाज आज सभी इसी प्रवृत्ति की देन है। इसके लिए विस्तार संसाधनों का समाप्त होने का खतरा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। प्रकृति में ऊर्जा के जो संसाधन है वो बहुत सीमित है। विश्व की बढ़ती जनसंख्या के साथ ऊर्जा की उपलब्धता बहुत कम होती जा रही। इसी कारण घटते ऊर्जा को स्थिर रखने के लिए आज के दिवस को सेलिब्रेट करने का इंटरनेशनल लेवल पे ये आयोजन कई NGO व अन्य लोगों द्वारा आयोजित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस के दौरान जगह जगह ऊर्जा अभियान चलाया जाता है। इस दिन लोगों को ऊर्जा का सही तरीके से इस्तेमाल करने के बारे में जानकारी भी दी जाती है। ऊर्जा के बारे में उचित और अनुचित उपयोग की जानकारी देने के प्रयास के लिए ये दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। धीरे धीरे मनुष्य मशीन पर निर्भर होता चला जा रहा है और मशीनों को चलाने के लिए हमेशा से एनर्जी, अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। संसार में जिस गति से ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ रही है उसे देखते हुए ऊर्जा के समस्त संसाधनों के नष्ट होने की आशंका बढ़ रही है। विशेषकर ऊर्जा के उन सभी संसाधनों को पुनः निर्मित नहीं किया जा सकता है, जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला तथा भोजन पकाने की गैस। पेट्रोल तथा डीजल जैसे संसाधनों रहित विश्व की परिकल्पना भी दुष्कर प्रतीत होती है, परंतु वास्तविकता यही है। जिस तेजी से हम संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं वह दिन दूर नहीं जब हम ऊर्जा विहीन हो जाएंगे। और हम ऊर्जा विहीन ना हो, इसके लिए ये दिवस बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हर एक चीज़ को बहुत लंबे समय तक चलाने के लिए हमें उसका संरक्षण करना चाहिए और करने की हमें आवश्यकता भी है। आइए जानते हैं कि हम ऊर्जा को कैसे सुरक्षित और संरक्षित कर सकते हैं। घर में सोलर पैनल सिस्टम से बिजली की खपत कम की जा सकती है, इसलिए ज़रूरी है कि आप जो सनलाइट है उससे सोलर पैनल लगवाएं और जो ऊर्जा है उसको सुरक्षित भी करें और संरक्षित भी करें और उसकी उपयोगिता कम से कम करें। कोशिश करें कि किसी भी तरीके का जो आयोजन होता है, कभी कभी हमारे यहाँ दिखावे की दुनिया है जिसकी वजह से हमें अतिरिक्त ऊर्जा लाइटों का उपयोग करना पड़ता है रात में जो भी सामाजिक कार्य होते हैं। तो सामाजिक कार्यों
को जो भी आयोजित करें वो दिन में करें। 100 वाट के बल्ब या CFL की जगह LED बल्बों का इस्तेमाल करें ताकि ऊर्जा की बचत ज़्यादा से ज़्यादा की जा सके। ऊर्जा भी अलग अलग प्रकार की होती है। पानी के बहते झरने से ऊर्जा गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा होती है। वहीं लकड़ी कोयले को जलाने से रासायनिक ऊर्जा का उपयोग होता है। मशीन में काम करने के लिए यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग होता है। खाना पकाने के लिए विकिरण से उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग होता है। देश में कोयला संकट नहीं हो, लेकिन जिस तरह से ऊर्जा पर निर्भरता बढ़ रही है उस हिसाब से बहुत जल्दी संकट भी हो सकता है, लेकिन ऊर्जा को बचाकर संकट को कम किया जा सकता है। जब कभी भी लाइट पंखे, लाइट हीटर उपयोग में ना आए तो जरूरी है उसका स्विच बंद कर दें। विद्युत मंत्रालय भारत सरकार ने 1991 में एक योजना शुरू की जो हर साल उद्योगों और प्रतिष्ठानों को पुरस्कार देकर राष्ट्रीय मान्यता प्रदान करती है। प्रत्येक 14 दिसंबर को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है जिन्होंने उत्पादन को बनाए रखने और ऊर्जा खपत को कम करने के लिए विशेष तरह का कार्य किया है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण 2021 में निजी कंपनी द्वारा प्रमुख कार्यक्रम ग्राम उजाला का विस्तार करेगी। इसमें 2579 गाँव में LED बल्ब को मात्र 10 रुपये में वितरित किया जाएगा। फिलहाल बिहार, यूपी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में यह पहल की जाएगी। ऊर्जा संरक्षण एक आवश्यक पहल है जिससे यदि हम ऊर्जा को संरक्षित करते चलेंगे तो हम आने वाली पीढ़ियों को भी इस ऊर्जा की उपयोगिता प्रदान कर पाएंगे। अगर हम किसी ऊर्जा को अनावश्यक खर्च करते हैं तो उसकी उपयोगिता हमारे जीवन में ही कम पड़ जाएगी, जिससे हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, क्योंकि बिना ऊर्जा के हमारा मानव जीवन चल पाना असंभव है। तो इसलिए आज के दिवस को समझें, आज के दिवस के महत्व को समझें और बिना ज़रूरत के आप किसी भी तरीके की ऊर्जा को वेस्ट ना करें, ताकि आने वाली पीढ़ियों को और अन्य लोगों को भी इस ऊर्जा की उपयोगिता मिल सके। तो इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। आज के दिवस की सबको शुभकामनाएं।